हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपनी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। गाइस, आज हम देखेंगे कि आपका जो सितंबर का महीना है, सितंबर 2020 का महीना कैसा जाने वाला है हर राशि के अकॉर्डिंग। तो हिंदी में रहने वाली है ये रीडिंग भी। शुरू करते हैं। फायर साइन से एरीज की बात करते हैं। पहले एरीज का जो महीना है सितंबर का कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ क्या गाइडिंग मैसेज है एरीज के लिए। तो एरीज का महीना कैसा जाने वाला है, ठीक। एरीज, 2 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 6 of Swords and Queen of Pentacles। तो फाइनेंशियली आपका जो मंथ है अच्छा जाने वाला है। ऑफिस में हो सकता है कि आपको, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको काफ़ी काम रहेगा इस महीने, आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। पेमेंट और मनी वाइज जो है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। रिलेशनशिप्स के लिए भी ये आपका एक पॉजिटिव टाइम रहेगा, एक अच्छा टाइम रहेगा सितंबर के मंथ में। जो आपके, मुझे लगता है अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ दूरियां भी आ गई हैं तो इस महीने हो सकता है कि वापस से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपको कोई अप्रोच करे या आप किसी को अप्रोच कर दें। मूवमेंट का ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप बहुत टाइम से ओवरसीज ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, अब्रॉड जाने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो वहाँ का जो आपका सीन है वो भी फाइनलाइज हो सकता है। आपका ट्रैवलिंग का कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है इस महीने जो आपकी लाइफ से एग्जिट ले लेगा। एरीज, आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से? एरीज के लिए क्या मैसेज है? सितंबर 2020 के लिए एरीज के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडिंग मैसेज है? कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो ये आपके लिए गाइडिंग मैसेज है एरीज। फायर एनर्जी आई है यहाँ पे, फायर साइन ही होता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं लियो। लियो जिनकी राशि लियो है, सन, मून या राइजिंग, जैसे भी आप अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं, सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपकी वर्क लाइफ, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, फैमिली, जो भी कुछ है, क्या है ओवरऑल आपके लिए? लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर 2020 लियो? ठीक, तो लियो आपका फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी वाइज अच्छा रहने वाला है। द फूल, शॉपिंग कर सकते हैं आप इस महीने, सितंबर का महीना, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी प्रॉब्लम आपको इस मंथ आ सकती है इमोशनली या रिलेशनशिप्स में। 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो आपका हफ्ता रहेगा उसमें इमोशनली कुछ थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। एंड देन जो महीने का जो एंड होगा वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं से आपको मनी आ सकता है, कहीं से किसी तरीके का कोई ऑफर आ सकता है जो आपकी लाइफ में नए दरवाजे खोलेगा, नए गेट्स खोलेगा सक्सेस के लिए। आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से लियो के लिए सितंबर के महीने में, सितंबर 2020, क्या गाइडिंग मैसेज है? A fiery climax approaches। तो कोई मेजर चेंज हो सकता है
बहुत टाइम से अगर आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या रिश्तों में थोड़ी अनबन है, तो इस महीने हो सकता है कि मेजर एक चेंज आने वाला है एनर्जी में आपके लिए, जो पॉजिटिव रहेगा, एंड आप उसके लिए तैयार भी रहिएगा मेंटली। सितंबर के मंथ में कुछ एक मेजर इवेंट जो है आपकी लाइफ में होने वाला है, भले ही आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, भले ही आपके करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो। हेल्थ वाइज भी मुझे लगता है कि आपको इस महीने थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सितंबर के मंथ में मुझे लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई एलर्जी या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप उस तरीके से अपना ध्यान रखिएगा। सितंबर के मंथ में हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। कहीं से अगर आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो वो पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। सैलरी का अगर आपका कोई इशू है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत ऐसी चांसेस हैं कि सैलरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आपको इस महीने कोई गुड न्यूज़ जो है वो मिलने वाली है। हाँ, इस महीने मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके या किसी भी मैटर को लेके कोई सीरियस डिसीजन आप अपनी तरफ से मत लीजिएगा सितंबर के मंथ में, तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लियो, सितंबर के मंथ में कोई आप मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक चेंज जो है वो हो रहा है, तो आप उस एनर्जी में पहले ढल जाइए, उस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सोचिएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। सितंबर का मंथ आपके डिसीजन लेने के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं सेजिटेरियस के लिए सितंबर 2020 का मंथ क्या लेके आ रहा है। सेजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग, जैसे भी आप अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं। सेजिटेरियस के लिए सितंबर का मंथ क्या लेके आ रहा है। सितंबर 2020, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो कोई एक एक्वेरियस पर्सन हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ पे, जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कोई आपको अप्रोच कर सकता है इस महीने, अगर आप सिंगल हैं या सेपरेटेड भी हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आप अवेलेबल हैं तो आपको लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक ऑफर आ सकता है। शुरू के दूसरे हफ्ते में लगा लीजिए, सितंबर के सेकेंड वीक तक मुझे लगता है कि इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड रहेंगे, या रिसेंटली आपको कोई लॉस हुआ है तो आपका ध्यान जो है वो उस लॉस की तरफ रहेगा। आप बहुत ज़्यादा और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे किसी तरीके के सीक्रेट्स रख रहा है सितंबर के मंथ में, या फिर आपका नेचर भी, आपका बिहेवियर भी कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आप कोई सीक्रेट्स रख रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स इतने अच्छे से लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट जो आपने छुपा रखी है। तो सितंबर के मंथ में भी मुझे लगता है कि आप ज़्यादा लोगों से कन्वर्सेट नहीं करने वाले हैं। शुरू का जो पहले दूसरे हफ्ते हैं वो आपको इमोशनली थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लगेंगे, बट देन आपके मंथ के एंड तक होते होते आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हो गया है वो दोबारा से चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मनी वाइज मुझे लगता है कि आपका बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस, वो अच्छा बना रहेगा। इनकम आपकी होती रहेगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। हेल्थ से रिलेटेड मैं कहूँगी, हेल्थ से रिलेटेड आप हेल्दी हैं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि आप सितंबर के महीने में अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। गाइडिंग मैसेज क्या है सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस के लिए सितंबर 2020 में क्या गाइडिंग मैसेज। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी कुछ आपने अपनी लाइफ में प्लान किया हुआ है, जो भी कुछ आपने सोच रखा है कि आपको अचीव करना है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्योंकि यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन दैट।
एंड धीरे धीरे आप अपना जो गोल है उस तक ज़रूर पहुंचेंगे। सेजिटेरियस, अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं टॉरस राशि की तरफ। तो टॉरस सन मून राइजिंग, जैसे भी आप अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं, सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस के लिए टॉरस सितंबर, नाइट ऑफ कप्स अगेन, द सन, जजमेंट एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई दो लोग होंगे इस महीने जो आपकी लाइफ में कुछ किस तरीके का कोई चेंज लेकर आने वाले हैं। दो अलग लोग होंगे ये। आपको महीने के वही 18 से लेकर 25 तारीख तक के बीच में कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता है जो आपको लेना पड़ेगा। टॉरस 18 से लेकर 25 तारीख तक के बीच में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है जो आपको लेना पड़ेगा। द सन, अ न्यू रे ऑफ होप। तो अगर किसी भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं तो किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है उसी के रिगार्डिंग आपको एक डिसीजन जो है वो लेना पड़े। कोई एक पर्सन होगा जो आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन करने के लिए आपको अप्रोच करेगा, बट मुझे नहीं लगता इस कार्ड को देख के ये जो कन्वर्सेशन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। थोड़ा सा आपको परेशान कर देगी ये कन्वर्सेशन, जो भी होगी मेंटली आपको थोड़ा परेशान कर देगी। नाइट ऑफ कप्स अगेन, अगर आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, तो इमोशनली अगर आप अवेलेबल हैं तो आपको कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई ऑफर आ सकता है। टॉरस सितंबर 2020, क्या गाइडिंग मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। टॉरस सितंबर 2020। Your hard work is paying off. टॉरस, तो आपने जो भी मेहनत करी है अपने ऑफिस में, अपने वर्क लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो उसका रिजल्ट जो है आपको सितंबर में मिल सकता है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। भले ही ये मेहनत हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप में भी करी हो, आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हो, तो टाइम आ गया है कि वो सब जो पॉजिटिविटी है, वो सब जो एनर्जी है, वो लौट के आप तक वापस आएगी। सितंबर के महीने में आपके साथ कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, टच वुड। एंड यस, फैमिली में भी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई इशू रहने वाले हैं। आपके घर में भी एक हैप्पी एटमॉस्फेयर जो है वो बना रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैंने आपको बता दिया है टॉरस, आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है 18 से 25 सितंबर के बीच में। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वर्गो राशि की तरफ। वर्गो, सितंबर 2020 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वर्गो सन, मून और राइजिंग, जैसे भी आप अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं, वर्गो सन, मून, राइजिंग के लिए सितंबर 2020 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पहला कार्ड आया है जजमेंट का। तो सितंबर की शुरुआत में ही मुझे लगता है कि आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा। ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा वो जो लाइफ टाइम आपकी लाइफ को बेसिकली एक मेजर तरीके से असर डालेगा आपकी लाइफ पे। नाइट ऑफ कप्स अगेन, जो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ऑफर आ सकता है, कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई ऑफर आ सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किसी से इम्पॉर्टेंट आपकी कन्वर्सेशन भी हो सकती है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई एक ऐसा पर्सन भी आपको मिलेगा इस महीने जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, भले ही फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, आपके करियर में हो,
कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस महीने सपोर्ट करने वाले हैं, आपको इम्पॉर्टेंट नॉलेज देने वाले हैं। आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? वर्गो के लिए क्या मैसेज है? सितंबर 2020, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो बहुत टाइम से अगर आपने कुछ सोच रखा है, कोई चीज़ आपने अपने माइंड में प्लान कर रखी है, तो अब टाइम आ गया है कि आप उसके टुवर्ड्स एक्शन लें। नई शुरुआत हो सकती है किसी चीज़ की, काम की, किसी रिलेशनशिप की, किसी भी चीज़ की। हेल्थ वाइज मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है सितंबर के महीने में वर्गो। एंड बाकी आपका जो फैमिली एटमॉस्फेयर रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन मंथ की शुरुआत में आप लेंगे। मंथ का एंड भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी हैप्पी और काफ़ी सेटिस्फाइड रहने वाले हैं आप सितंबर के लास्ट वीक तक। तो वर्गो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। एंड मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। एंड बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न राशि की तरफ। कैप्रिकॉर्न, सितंबर 2020 का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? सितंबर 2020 कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लेकर? एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी से रिलेटेड कोई ऑफर आ सकता है आपको कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, डाउटफुल हैं आप। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आपके काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस महीने, काफ़ी ज़्यादा इतना काम हो जाएगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। एंड देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियली ये मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? कैप्रिकॉर्न सितंबर 2020, सन, मून और राइजिंग, जैसे भी आप अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है मैसेज? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ऐसी क्या एनर्जी है, ऐसी क्या थॉट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने लाइफ से, अपने माइंड से रिलीज़ करनी है कम्प्लीटली? तो आई थिंक ये आपके लिए सोचने का टाइम आ गया है कैप्रिकॉर्न। तो काम से रिलेटेड मुझे लगता है आप काफ़ी बिजी रहने वाले, इतना ज़्यादा काम आपके पास आने वाला है कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। सेकेंड वीक तक मुझे लगता है, सितंबर के सेकेंड वीक तक किसी चीज़ को लेके आपके मन में कन्फ्यूजन बनी रहेगी। कोई नया ऑफर आ सकता है आपको, जॉब का ऑफर, मनी का ऑफर, फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको कहीं से पैसे रिसीव हो सकते हैं। एंड ये जो ऑफर आएगा, जो नया ऑफर आएगा, ये आपके लिए लाइफ में नए गेट्स, नए दरवाजे खोलेगा। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है इस महीने आप पे बनी रहेगी सितंबर के मंथ में कैप्रिकॉर्न। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस या ग्लैंड से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि इस महीने अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। एंड आपको ध्यान रखना है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, आप रोड क्रॉस करते हैं, या जब आप ड्राइव करते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है सितंबर के मंथ में। तो गाइज, अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट करती है, या आप कुछ पॉजिटिव यहाँ से लेकर जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं जेमिनाई। जेमिनाई सितंबर 2020, जेमिनाई सन, मून और राइजिंग। सितंबर 2020 का जो मंथ है आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स,
Two of Swords and Knight of Swords. So many swords. Air energy, Gemini, Libra and Aquarius. तो पहली बात तो सितंबर के मंथ में या तो आप किसी से कोई सीक्रेट्स रख रहे हैं या आपसे कोई हो सकता है कि आपसे कोई सीक्रेट्स रख रहा हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड वीक तक मुझे लगता है किसी के साथ आपकी वर्बल क्लैश, कोई आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है। किसी चीज़ को लेके इस महीने आप काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हैं। कोई 2 ऑफर्स हो सकते हैं या लव लाइफ से रिलेटेड कोई 2 पर्सन हो सकते हैं जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। मंथ एंड में भी आपके किसी से कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होने वाली है जो आपको मेंटली थोड़ा परेशान कर देगी। हेल्थ वाइज आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरीके के एडिक्शन में हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या किसी भी तरीके की एडिक्शन है, आपको किसी भी तरीके की बैड हैबिट है अगर आपको, तो आपके लिए ये मंथ जो है आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा हजार्डस हो सकता है, थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। यूनिवर्स की तरफ से गाइडिंग मैसेज क्या है जेमिनाई के लिए सितंबर 2020? यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडिंग मैसेज जेमिनाई के लिए सितंबर 2020? क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? Okay, again it's time to take action. It's time to take action. दूसरी बार ये कार्ड रिपीट हो रहा है। सबको एक्शंस लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, तो आपने अगर कुछ ऐसा सोच रखा है, कुछ ऐसा प्लान कर रखा है बहुत टाइम से और उस चीज़ पे आपने एक्शन नहीं लिया है, तो अब सितंबर का जो मंथ है वो एक सही टाइम होगा कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ काम करना शुरू कर दें। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। भले ही आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, आपने सोचा है कि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, तो आप ये काम सितंबर से शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फैमिली में भी मुझे लगता है थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं आपके, थोड़ी अनबन हो सकती है फैमिली में। तो इस महीने आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जेमिनाई सितंबर के मंथ में। एक तो आपसे कोई सीक्रेट्स रख रहा है या आप किसी से सीक्रेट्स रख रहे हैं। बाकी का महीना जो है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं और इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, आप कुछ पॉजिटिव यहाँ से लेकर जाते हैं, मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। एंड बढ़ते हैं लीब्रा राशि की तरफ। लीब्रा जो है, लीब्रा सन, मून और राइजिंग जैसे भी आप अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं, आपके लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? लीब्रा के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? जजमेंट, तो शुरुआत में ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, देन मूविंग अवे, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लीब्रा एंड 7 ऑफ कप्स। तो मंथ एंड आपका अच्छा होने वाला है। मंथ की शुरुआत आपकी होने वाली है किसी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन से। कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आपको लेना पड़ेगा इस महीने की शुरुआत में। कोई एक पर्सन जो है आपकी लाइफ से एग्जिट ले सकता है या फिर आप भी मूव आउट कर सकते हैं। शहर से कहीं और आप शिफ्ट हो सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं, या अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं ओवरसीज ट्रैवल का या ओवरसीज अब्रॉड सेटल हो जाने का बेसिकली, तो ये आपके लिए कार्ड आया है। ये चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाएगा सितंबर के मंथ में, या शुरू हो चुका है तो कंप्लीट हो जाएगा सितंबर के मंथ में। सितंबर के मंथ में अगेन 18 से 25 सितंबर तक आप थोड़े से डिप्रेस्ड रह सकते हैं, इमोशनली थोड़े से एग्जॉस्टेड आप फील करेंगे, एनर्जी लेवल आपके थोड़े लो रहेंगे। तो उस टाइम में मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग वॉक्स पर जाइए, आप अपनी हॉबीज़ जो भी चीज़ें आपको करना पसंद है उन चीज़ों में ध्यान लगाइए। अपने जो लव्ड वंस हैं जिनसे आप क्लोज हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, तो आप इस फीलिंग से उबर सकते हैं, निकल सकते हैं।
लीब्रा, मंथ का एंड जो होगा आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी सा है। तो मुझे लगता है कि आप एक नई एनर्जी के साथ जब आप इस कार्ड से, इस सिचुएशन से निकल के उठेंगे, तो आप एक नई एनर्जी के साथ उठेंगे और बहुत सारे सपने देखेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें आप, मुझे लगता है कि सितंबर मंथ के एंड तक काफ़ी सारी चीज़ें आप प्लान आउट करने वाले हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है लीब्रा, क्या गाइडिंग मैसेज है लीब्रा के लिए सितंबर 2020? गाइडिंग मैसेज क्या है लीब्रा सितंबर 2020? Nothing is yet set in stone. Nothing is yet set in stone. यानी कि अभी फिलहाल आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वर्क से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है जो अभी फाइनली फिक्स्ड हो गया है। ये चीज़ें जो हैं अभी भी बदल सकती हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो गए, अपसेट हो गए हैं कि अब ये चीज़ हो गई है और अभी बदलने नहीं वाली है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि चीज़ें अभी भी बदल सकती हैं, सिचुएशन जो है उसमें अभी भी चेंज आ सकता है। तो लीब्रा, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग, आपको पसंद आई अपनी रीडिंग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं एक्वेरियस राशि की तरफ। एक्वेरियस सन, मून और राइजिंग, सितंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ओके, तो लवर्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार है, एक्वेरियस आपका खुद का कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया है, एंड 8 ऑफ कप्स है। गाइडिंग मैसेज आपके लिए क्या होने वाला है? एक्वेरियस के लिए क्या गाइडिंग मैसेज होने वाला है? सितंबर 2020 यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज होने वाला है? Your dreams need a practical plan. एक्वेरियस, तो जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं, जो भी आप चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ज़रूरत है इस वक्त कि आप उन पे एक्शन भी लें एंड अपने प्लान्स को आप रियलिस्टिक रखें। ऐसी चीज़ें आप प्लान करें जो अचीवेबल हो। ठीक, लवर्स का कार्ड आया है आपका, तो आपकी लाइफ में कोई जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे बने रहेंगे सितंबर के मंथ में। मनी आपके टुवर्ड्स आएगा, आपकी तरफ आएगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं। सितंबर का मंथ हो सकता है शुरुआत हो कि आपको कहीं से मनी आने वाला हो, उस प्रोसेस की शुरुआत हो। बाय द एंड ऑफ द मंथ आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं एक्वेरियस। ये कार्ड, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास सब कुछ है, सारे कप्स हैं, बट एक चीज़ मिसिंग है एंड वो चीज़ जो है आपको थोड़ा सैड कर रही है। तो अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेटेड हैं, तो मुझे लगता है कि मंथ एंड में आपको उनकी कमी जो है वो किसी तरीके से परेशान करने वाली है। बाकी जो आपका 18 से 25 सितंबर तक का जो आपका टाइम जाएगा वो अच्छा जाएगा, क्योंकि ये आप ही का कार्ड है, आपकी एनर्जी है, स्टार का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एक तरीके से आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी वैल्यू बेसिकली लोग पहचानेंगे। एक्वेरियस, बेसिकली आपको करना क्या है इस महीने, सितंबर के महीने, जो भी आप प्लान्स बनाते हैं, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अपने प्लान्स को प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली प्लान आउट कीजिए। कुछ भी ऐसा ड्रीमी, कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी मत सोचने लगिए। जो भी चीज़ें अचीवेबल हैं उनको अच्छे से प्लान कीजिए अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए।
तो गाइज, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। और मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। एंड अब बढ़ते हैं कैंसर राशि की तरफ। कैंसर सन, मून और राइजिंग, सितंबर का मंथ जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है? कैंसर सन, मून और राइजिंग। सितंबर 2020 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एंड देन वी हैव टावर। तो कोई एक चीज जो है इस महीने खत्म होने वाली है कंप्लीटली। कैंसेरियन एंड नाइट ऑफ कप्स, एंड कोई आपको अप्रोच करने वाला है इस महीने। कोई न्यू पर्सन जो है आपको अप्रोच करने वाला है। हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने घर के एल्डर्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके एल्डर्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। गाइडिंग मैसेज आपके लिए क्या होने वाला है कैंसेरियन? गाइडिंग मैसेज यूनिवर्स की तरफ से कैंसेरियंस के लिए। ओके, अगेन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जस्ट लाइक एक्वेरियस, जस्ट लाइक एक्वेरियस। ओके, तो आपको भी अपने ड्रीम्स कुछ इस तरीके से प्लान आउट करने हैं, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, कुछ भी इमेजिनरी या कुछ भी ऐसे ही इमेजिन नहीं कर लेना है। जो भी आपके ड्रीम्स के टुवर्ड्स जो आपने प्लान बनाए हैं वो प्लान्स आपके प्रैक्टिकल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए। हाँ, 18 से लेकर 25 तारीख तक का टाइम जो होगा मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा डिप्रेसिंग होगा, क्योंकि उस वक्त किसी एक चीज़ के ख़त्म होने के चांसेस हैं। 18 सितंबर टू 25 सितंबर फॉर कैंसेरियन पीपल, कैंसेरियन सन, मून और राइजिंग, जैसे भी आप कंसिडर करते हैं। मंथ की शुरुआत और पहले 2 हफ्ते जो हैं आपके काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा। बट यही एक थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन वाला पॉइंट मुझे दिख रहा है, तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा। तो कैंसेरियन पीपल, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। एंड बढ़ते हैं स्कॉर्पियो राशि की ओर। स्कॉर्पियो सन, मून एंड राइजिंग। तो सितंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? स्कॉर्पियो सन, मून एंड राइजिंग, सितंबर 2020। Scorpio Sun, Moon and Rising, September 2020. Okay, 9 of Swords, Insomnia, Judgment, एक important decision, The Empress, Pregnancy, Fertility, Growth, and 2 of Swords. तो सितंबर के सेकेंड वीक तक आई फील आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। शुरुआत जो है मंथ की, आपको थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, इमोशनली, मेंटली थोड़े आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। मंथ की जो शुरुआत होगी, रीज़न कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। मंथ एंड में भी आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। जो भी आप डिसीजन यहाँ लेंगे सितंबर के मंथ में, आप जो डिसीजन लेने वाले हैं स्कॉर्पियो पीपल, आपके लिए वो डिसीजन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपके लिए ग्रोथ के और लाइफ में आगे बढ़ने के नए दरवाजे खुलेंगे। तो मिड मंथ में आपको एक डिसीजन लेना है। मिड मंथ आपका अच्छा रहेगा। मंथ की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी इमोशनली आपको डिस्टर्ब रह सकते हैं। मंथ का एंड भी मुझे लगता है आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। तो स्कॉर्पियंस के लिए सितंबर 2020 में क्या गाइडिंग मैसेज है? स्कॉर्पियंस के लिए सितंबर 2020 में क्या गाइडिंग मैसेज है?
अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लीब्रा राशि, तो कोई लीब्रा हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको इस महीने अप्रोच करे। आपकी लव लाइफ में चेंज आने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लव लाइफ में सितंबर के मंथ में। तो स्कॉर्पियो पीपल, अगर आपके साथ रेजोनेट किया है रीडिंग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। एंड अब बढ़ते हैं आखिरी राशि पाइसेस की तरफ। पाइसेस जो है, पाइसेस सन मून और राइजिंग। पाइसेस सन मून और राइजिंग के लिए सितंबर 2020 का जो महीना है वो क्या लेकर आ रहा है। पाइसेस सन मून राइजिंग के लिए सितंबर 2020 का मंथ क्या लेकर आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है। यूनिवर्स की तरफ से पाइसेस के लिए क्या गाइडिंग मैसेज है, क्या मैसेज है। सितंबर 2020 में इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन अगेन। कोई चीज़ अगर आपने प्लान कर रखी है बहुत टाइम से एंड आप उसको पोस्टपोन करे जा रहे हैं, उसको पोस्टपोन करे जा रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ पे एक्शन लें। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है जिस पे आपको एक्शन लेना है, काम करना शुरू करना है। मंथ की जो शुरुआत रहेगी और पहले जो 2 हफ्ते रहेंगे, 3 हफ्ते तक मान लीजिए आपके जो है मेजर पार्ट मंथ का काफ़ी अच्छा जाने वाला है। हेल्थ वाइज भी अच्छा जाने वाला है, फैमिली भी आपकी एटमॉस्फेयर जो रहेगा, एम्बियंस जो रहेगा फैमिली का अच्छा रहेगा। एंड इमोशनली मुझे लगता है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो अगेन कोई आपको अप्रोच कर सकता है इस महीने। कम्युनिकेशन अगर आपकी बंद है तो आपकी बातचीत भी हो सकती है। एक नया ऑफर भी आपको आ सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, सेटल होने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक नया ऑफर आ सकता है। वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। मैरिज का ऑफर भी आपके लिए ये हो सकता है। मंथ के एंड में जाते जाते आप थोड़ा सा डिप्रेस, थोड़ा सा लो फील करेंगे, बट उससे निकलने के लिए भी आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके एनर्जी लेवल्स लो जा रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, तो आप अपनी हॉबीज़ में लग जाइए। जो भी चीज़ें आपको करना पसंद है, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, उन सब चीज़ों में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही एनर्जी जब आपकी लो हो जाती है, आप सैड फील करते हैं, तो उस टाइम से भी आप निकल सकते हैं। एक्शन आपको लेना है इस महीने किसी एक चीज़ पे जिसको आप शायद पोस्टपोन करते आ रहे हैं। तो पाइसेस पीपल, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेकर जाते हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।